Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So in today's topic we will discuss about one of the most important cytoplasmic cell organelle, that is plastid. And the very important characteristic of plastid is that it is only present in the plant cell. It is absent in the animal cell, as we had already discussed when we had discussed about the difference between the plant cell and animal cell, that there are some cytoplasmic cell organelles which are present in animal cells while they are absent in plant cells. एक ऐसा सेल ऑर्गेनील प्लास्टिड है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा बट एब्सेंट होगा एनिमल सेल में. सो लेट अस टॉक अबाउट plastids in detail. Plants and algal cells include specialized organelles called as the plastid. So plastids कहाँ प्रेजेंट होते हैं? plastids हायर प्लांट्स जितने हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने हैं, हायर प्लांट जितने हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगा. और एल्गी में क्या होगा? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगा. सो एल्गी एंड प्लांट सेल्स इंक्लूड स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज अ प्लास्टिड्स and they are in charge of crucial processes including, इनमें क्या होता है? बहुत important process होती है, that is photosynthesis. The creation of several chemicals that are vital to the cell and the storage of lipids, pigments or starch. So दो plastids है. पहली बात तो plastids जो होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है? वो साइट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, अगर लोअर लेवल पे आप समझे तो ये क्या है? ये प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स. ओके, we already know that 6CO2 plus 12H2O, 6CO2 carbon dioxide plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, 6th क्लास से ये रिएक्शन पढ़ते आए आप लोग. सनलाइट और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. सो green plants in the presence of carbon dioxide and 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाता है? C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen plus 6 molecule of water. So they are byproduct, oxygen release होती है and starch का formation होता है. ग्लूकोज पॉलीमराइज करके क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना, इज व्हाट द फोटोसिंथेसिस इज. ठीक है, वी विल डिस्कस इट. तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लास्टिड में. दूसरी चीज, ये स्टोरेज करता है लिपिड्स का, पिगमेंट्स का और स्टार्च का. लिपिड, पिगमेंट्स, स्टार्च का स्टोरेज करता है. ठीक है, प्रोटीन्स का स्टोरेज की साइट है ल्यूकोप्लास्ट में. ठीक है, और जो कलर्स प्रोवाइड होते हैं वेरियस टाइप के, वो क्या है? वो क्रोमोप्लास्ट है. सो हम इसको डिस्कस करते हैं. So they are of 3 major types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast are green color plastids, chromoplast are colored plastids and leucoplast is a colorless plastids. So chromoplasts, they are the colored plastids found in all flowers, fruits and are mainly responsible for their distinctive colors. So हमें various colors दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स में, जो हम देखते हैं ना कि फ्लावर ब्यूटीफुली कलर्ड का है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्रोमोप्लास्ट. दीज क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अ डिफरेंट कलर्स टू द डिफरेंट फ्लावर्स एंड ऑल्सो टू द फ्रूट्स. हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स खाएंगे और बच्चों को हम दिखाते हैं ना कि एप्पल का कलर रेड होता है, मैंगो इज येलो. सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कि प्रोवाइड करते हैं कलर, प्रोवाइड करते हैं प्लांट. Plastids found in all flowers, fruits and mainly responsible for their distinctive colors. Now leucoplast क्या है? Leucoplast are the colorless plastids. ये कैसी होती हैं? colorless plastids होती हैं और इनका मेन काम क्या है? ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं. they are 3 types. ओके, एक स्टार्च स्टोर करेगी, लिपिड स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स स्टोर करते हैं. So leucoplasts are the colorless plastids and are mainly used for the storage of starch, lipids and proteins. Okay, the very important is the chloroplast. Chloroplast is known as the kitchen of the cell. Why it is known as the kitchen of the cell? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है और फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस परफॉर्म बाय द ग्रीन प्लांट्स. that what they in the process of green plants, what they do, they डायरेक्टली सनलाइट क्या होती है? फॉल करती है लीफ पे एंड देन द कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस 12H2O मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. उसके बाद
जो ग्लूकोज बना वो डार्क फेज में जाता है और वहां पे पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, ये आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा. So chloroplast is very important type of plastid. So they are green colored plastids. Because they are green, why they are green? Because in their thylakoid membrane, we will discuss it this structure. इनके जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है उसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का होता है. दैट्स व्हाई they appear as a green color. So they are green colored plastids which comprise green colored pigments within the plant cells and are called as a chlorophyll. Chlorophyll molecule. There are various type of chlorophyll molecule. Chlorophyll A, B, C, D. तो जितने भी plants है उसमें chlorophyll A molecule तो जरूर होगा green plants में, ठीक है. chlorophyll A होता है, B, C, D ऑप्शनल है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा. ओके, so क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन कलर प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट हो गया कलरलेस प्लास्टिड, एंड क्रोमोप्लास्ट हो गया कलर्ड प्लास्टिड. तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं. क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्लोरोप्लास्ट से. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट. सारे ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. और जो एल्गी होते हैं ना, इन एल्गी में वेरियस शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. जब हम एल्गी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब एल्गी पढ़ेंगे थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंजाई को रखा गया. एल्गी क्लोरोफिलस है, फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है, इसके बेसिस को डिवाइड कर दिया गया था. एल्गी में वेरियस टाइप की एल्गी होती है. तो जो ग्रीन एल्गी होती है क्लोरोफाइसी जिसको बोलते हैं, जो ग्रीन एल्गी है उसको क्लोरोफाइसी, उसका नाम ही जो है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस, क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए इनको क्लोरोफाइसी कहा जाता है. और ये ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस है वो वेरियस टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वेरियस शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. जैसे स्पाइरोगायरा में रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, क्लेमाइडोमोनास में आपको कप शेप के मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपको स्टार शेप के मिलेंगे. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. सो वेरियस शेप के क्लोरोप्लास्ट एल्गी में देखने को मिलते हैं. अदरवाइज इन हायर प्लांट्स दे आर डिस्क शेप या ओवल शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट. दे आर द प्लांट्स दैट क्रिएट अ फूड. ये दे आर द प्लांट्स दैट क्रिएट अ फूड. ये प्लांट का पार्ट है जहाँ पे फूड बनता है. दे आर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड की प्रोसेसिंग हो रही है, फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है. दीज आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स दैट आर फाउंड इन प्लांट लीव्स. मेसोफिल सेल्स, या जब भी हम लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो लीफ का जब सेक्शन कट करेंगे तो लीफ की दो सरफेस है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस. तो वन इज अपर एपिडर्मिस, अंदर वन इज लोअर एपिडर्मिस. ओके, एडेक्सियल सरफेस, अबेक्सियल सरफेस. और उनके बीच का जो रीजन है एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस के जो बीच का रीजन है जो कॉर्टेक्स है उसको हम लीव्स के केस में मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं. और यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं. इनको अगेन डिस्टिंग्विश किया है दो में, पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. So कहाँ present है? They are rich with chlorophyll which absorbs and retains sunlight. Sorry, these are present in the mesophyll cells. कहाँ present है? Mesophyll cells में present है. लीफ के mesophyll cells में ये present होते हैं that are found in the plant leaves. जब लीफ का सेक्शन कट करेंगे, जब लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो दो सरफेस होते हैं लीफ के. Tiny pores present on the surface of the प्लांट फॉर गैसियस सेक्शन, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है. सो एक अपर एपिडर्मिस हो गई और एक क्या हो गई, एक लोअर एपिडर्मिस हो गई, ठीक है. और ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज द मेसोफिल सेल. तो इसमें जो है इसको अगेन दो में एक कॉम्पैक्टली अरेंज जो सेल्स होती हैं उनको पैलिसेड लेयर बोलते हैं. जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है उनको पैलिसेड लेयर बोलते हैं. और जहां पे लूजली अरेंज सेल्स प्रेजेंट होती है उसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है. तो दिस वन इज अ अपर एपिडर्मिस, दिस वन अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज अ लोअर एपिडर्मिस. एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बना हुआ है सेक्शन ऑफ लीफ. तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये जो लेयर होती है दैट इज अ पैलिसेड लेयर, that is a palisade layer, and this is the spongy layer, spongy parenchyma, spongy tissues, spongy parenchyma. They are collectively, this layer is collectively called as a mesophyll cells. और यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट. एंड these tiny pores present on the surface of a leaf is known as stomata. very very important part, stomata. maximum transpiration जो होता है वो
किससे हो रहा है? मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का, वो थ्रू स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट मे बी प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, इट मे बी प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस, और इट may be present on both upper and lower epidermis. Okay, so when we cut the section of a leaf, what we get in a mesophyll cells, chloroplasts are present, and chloroplasts are the site where plants prepare their food by the process of photosynthesis. Okay, by process of photosynthesis. So they are rich with the chlorophyll. They are rich with the chlorophyll. Chloroplasts are rich with the chlorophyll which absorbs and retains sunlight. See, chlorophyll molecules जो होते हैं ये absorb करते हैं sunlight को, photons को absorb करते हैं, and they help in the process of making the making the fixation of carbon dioxide possible in a green plants. So animal cells do not include this cell organisms. Animal cells में ये नहीं present होता, ठीक है. अगर ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता, देन वी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी आर नॉट, बिकॉज we don't have a plastids, in our cell organelle, in our cell. Okay, so क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिड्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट होगा. फोटोसिंथेसिस करते हैं ये. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इसका एक थाइलाकॉइड एक इसका पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, उसकी मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दूसरी बात, इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव एन एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड. बट वी आर कंज्यूमर्स, वी आर हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्टिड्स. ओके, सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडी. व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब मैंने आपको चार्ट एक बनवाया था जिसमें मैंने आपको लिखाया था कि सिंगल मैम्ब्रेन, डबल मैम्ब्रेन और मैम्ब्रेनलेस ऑर्गन, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो डबल मैम्ब्रेनस है उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तीन ऐसी सेल के पार्ट जिसमें डबल मैम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट. तो प्लास्टिड जो है उसमें भी डबल मैम्ब्रेन होता है. साथ ही साथ में जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी यूनिट सब पता है आपको. माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड प्लास्टिड्स में भी खुद का डीएनए प्रेजेंट है, प्लास्टिड डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है. तो इन दोनों सेल ऑर्गेनील्स को क्या कहते हैं? इन दोनों सेल ऑर्गेनील को सेमी ऑटोनॉमस सेल बॉडी कहते हैं. सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहेंगे, क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनॉमस ड्यू टू देयर ओन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल बॉडी बोलते हैं. They also generate the lipids and proteins needed to make the chloroplast membrane. ये लिपिड और प्रोटीन की भी सिंथेसिस करते हैं. Now, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो ऑल हायर प्लांट्स हैव अ क्लोरोप्लास्ट. जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा. इट इज लोकेटेड इनसाइड द प्लांट सेल्स मेसोफिल एंड इज ऑफ ओवल और बायकॉन्वेक्स शेप. एल्गी में मैंने आपको पढ़ाया कि एल्गी में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. हायर प्लांट्स की तरफ जब हम मूव करते हैं तो ये आइदर बायकॉन्वेक्स या फिर ओवल शेप के हो सकते हैं. मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में प्रेजेंट होंगे. द क्लोरोप्लास्ट टिपिकली हैज अ डायमीटर ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस ऑफ 1 to 3 माइक्रोमीटर. देयर आर आउटर इनर, दो मैम्ब्रेन है, आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगी, इंटर मैम्ब्रेनल स्पेस in these double membrane organelles. The grana and stroma are the two separate areas what make up a chloroplast. So जो chloroplast का structure है, अगर इसको आप देखें by diagram, so अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एक इसकी आउटर मैम्ब्रेन हो गई, ठीक है, एक इसकी इनर मैम्ब्रेन. दिस इज आउटर मैम्ब्रेन, दिस इज द इनर मैम्ब्रेन. स्पेस दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है. दिस स्पेस इज नोन एज द इंटरमैम्ब्रेन स्पेस, इंटरमैम्ब्रेन स्पेस. देन देखिए ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड. इंडिविजुअल को बोल रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल बना हुआ है इसको बोल रहे हैं थाइलाकॉइड. ये जो इंडिविजुअल दिख रहा है आपको स्टैक, इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाइलाकॉइड से. ये थाइलाकॉइड्स जो होता है, पहली बात तो थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी मेम्ब्रेन पे ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. दूसरा, इट इज अ साइट
ऑफ लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हो रही है यहीं पे होती है। फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है उसके दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। डिटेल में हम प्लांट फिजियोलॉजी में इसको पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, और डार्क फेज फिक्सेशन हो रहा है। इसी फेज में क्या होगा, फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा, ठीक है। तो लाइट फेज जो है वो थाइलाकॉइड में होता है, डार्क फेज कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थाइलाकॉइड्स में मेम्ब्रेन हैव अ क्लोरोफिल, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये साइट है लाइट रिएक्शन की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर्स के बारे में भी, जब पूरा डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो रिएक्शन सेंटर पढ़ेंगे। दो रिएक्शन सेंटर, पीएस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, स्पेस प्रेजेंट है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। पर्टिकुलर स्टैक को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड्स बोलेंगे। इस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज द ग्रेनम, क्या बोलेंगे, ग्रुप को ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। एंड देन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन तो पता ही है आपको, थाइलाकॉइड स्पेस ल्यूमन हो गया, थाइलाकॉइड स्पेस ल्यूमन। और ये जो इसका मैट्रिक्स रीजन है दैट इज व्हाट, दैट इज स्ट्रोमा। एंड यस क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब डीएनए है और राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। तो फंक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मेन जॉब ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन ही क्या है, टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसफॉर्म्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सनलाइट की रेज पड़ रही है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ऑल ग्रीन प्लांट्स नीड्स क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन अ कंपोनेंट कॉल्ड एज द क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड्स बाय अब्सॉर्बिंग द सन एनर्जी। डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट क्या है प्लांट्स के लिए, सन है, सनलाइट है। Okay, produces molecular oxygen O2 and NADPH through photolysis of water. Photolysis of water is a very important part of the photosynthesis. जब light reaction हो रही है तो photolysis of water होता है, very very important. Oxygen, NADPH ये सब produce होते हैं and uses photosynthesis to create adenosine triphosphate और ATP. और ये जो photosynthesis की process का ultimate क्या यहाँ पे ATP की भी formation हो रही है, phosphorylation होता है, photophosphorylation होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। जैसे ये सन रेज पड़ती है, सन रेज पड़ेंगी, एक्टिवेशन होगा किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, चार्ज होगा, और उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। जब वाटर की फोटोलिसिस होती है ऑक्सीजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे जेड स्कीम में, इलेक्ट्रॉन फ्लो। आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। और NADPH मॉलिक्यूल लास्ट में क्या बनता है, NADPH का मॉलिक्यूल बनता है, यूजेस फोटोसिंथेसिस, और क्या बनेगा, ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। सो ATP लाइट रिएक्शन से जो दो चीज मिलती है वो ATP मिलती है और NADPH मिलता है, यही आगे यूटिलाइज होते हैं। ये जो इनको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं इनको, ATP और NADPH को एसिमिलेटरी पावर बोलेंगे। और यही आगे चल के डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल वगैरह पढ़ेंगे आगे। So the Calvin cycle, that is what is C3 cycle, that is the carbon fixation cycle, also known as the dark reaction of photosynthesis, uses the carbon dioxide that is taken from the air to produce what, sugar। शुगर बनाने के लिए शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं इस डार्क रिएक्शन की हेल्प से। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फिर ग्लूकोज जो बन रहा है उसका पॉलीमराइजेशन होगा, वो स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल्स, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या बताया था आपको, कलरलेस प्लास्टिड्स, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड आर मेनली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद इन द प्लांट सेल। स्टोरेज के काम करेंगे स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स, इनके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे, अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करेंगे। इलियोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स एंड प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं,
प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ल्यूकोप्लास्ट के सब टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, बताया था, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, सिंथेसाइज एंड स्टोर पिगमेंट्स अदर देन द क्लोरोफिल लाइक कैरोटीनॉइड्स वगैरह, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। गिव कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड एजिंग लीव्स, एग्जांपल रेड इन टोमेटोज। टोमेटोज जो रेड कलर का होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। कैरेट्स का जो कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। तो जो पिगमेंट भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में ये सब डिस्कस करेंगे। अभी आपको प्लास्टिड्स में क्या समझना है, प्लास्टिड्स जो है उसकी डिस्कवरी करी थी शिम्पर ने, ठीक है, प्लास्टिड्स की डिस्कवरी शिम्पर ने करी थी। और ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। क्या पढ़ा हमने, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and yes, very important, chloroplast. Leucoplasts are colored plastids, chromoplasts are colored plastids and chloroplasts are green colored plastids. Photosynthesis की process कहाँ होगी, chloroplasts, very very important. So plastids are a characteristic feature of plant cell. कहाँ मिलेगा, plant cells में मिलता है। Semi autonomous cell organelles, semi autonomous cell organelle, double membrane, so this is all about the plastids. So plastids are very characteristic of plant cell and it is of 3 types, leucoplast, chromoplast and chloroplast. तो हमने plastids के बारे में आज डिटेल में डिस्कस कर लिया। आगे और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।